नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिनों कहा था कि नीतीश कुमार हमारे पास गिड़गिड़ाने आए थे, इसलिए हमने उनको दूसरी बार साथ में लाया था, जिसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव में अगर हिम्मत है तो वो वीडियो जनता के बीच में जारी कर दिखाएं, सिर्फ बयान देने से नहीं होता है। नीतीश कुमार के छवि पर सवाल उठाने से पहले तेजस्वी यादव अपनी छवि जरूर देखें। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस प्रकार डॉक्टर्स को बुलाया, उसके बाद डॉक्टर्स नहीं पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे कार्य से असहमति है तो हम इस्तीफा दे सकते हैं, जिसको लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि एक बार जाकर डॉक्टर को मुख्यमंत्री की बात जरूर सुननी चाहिए। मुख्यमंत्री का अधिकार होता है कि पहले जनता को समझाए, फिर उसके बाद कोई बड़ा निर्णय ले। के साथ आए हैं, आंकड़ा क्या करता है, हम क्यों बोलने से और उसमें आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे, नीतीश जी के साथ अलायंस करने के बाद उनकी क्या स्थिति है, तो आंकड़ा कहते हैं। कह रहे हैं कि अशोक चौधरी भी बीजेपी के संपर्क में। नहीं, हम तो सबके संपर्क में हैं। हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेकर जो बाइडेन से लेकर देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं हम सबके संपर्क में हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। सर, नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात को लेकर लगातार तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अपराधी को कभी सीएम हाउस बुलाते मिलने के लिए, कभी खुद ही चले जाते हैं उनके आवास में। अच्छा, अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दी, क्यों सिंबल दिए, ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए। इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें, तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे, और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था, उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट को कम करने का सरकार की नीयत है और सरकार का ये प्रयास है कि बहुत से लोगों का परिवार में बंटवारा हुआ, दादाजी के समय बंटवारा हुआ, कुछ भाई ने ज़मीन बेच दिया, कुछ लोगों ने ज़मीन अपने पास होल्ड किया है। मैं समझता हूं कि अगर ये प्रॉपर सर्वे अगर हो जाएगा तो बहुत से ज़मीन के लिए जो विवाद है, माननीय नेता नीतीश कुमार की ये सोच है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो घटनाएं हो रही है उसमें ज़्यादातर घटनाएं ज़मीन से संबंधित है, और ज़मीन में अगर सर्वे हम प्रॉपर करवा लेंगे तो ये ज़मीन की समस्या भविष्य में आने वाले समय के लिए ख़त्म हो जाए। उस नियत से ये सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता है, हम लोग भी नीचे से खबर आती है कि सर्वे में, तो उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए सरकार भी अपनी तरह से पॉलिसी बना रही है, और हम समझते हैं कि इस सर्वे के बाद बहुत सी जो समस्याएँ ज़मीन से रिलेटेड है उसका खामियाजा हो जाएगा, उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म करने में सक्षम हो पाए। लेकिन सर, ब्लॉक में लोग जाते हैं तो पैसे की डिमांड की जाती है, ब्लॉक में लोग जाते हैं जमीन के काम पैसे की डिमांड की जाती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कोई स्पेसिफिक है जिनसे पैसा मांगा जाता है, ये एक जनरल टर्म है कि पैसा मांगा जा रहा है। अगर स्पेसिफिक हम पूरे शिद्दत से कह रहे हैं कि अगर लोगों को किसी भी कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, सीओ के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है या कोई शिकायत है तो वो विजिलेंस में इसकी शिकायत करें। हम लोग वैसे लोगों को ट्रैप करेंगे और भीतर बंद करेंगे, क्योंकि हम तो देश प्रदेश की जनता के हित में ये पॉलिसी लाए हैं, और उसका कोई नाजायज फायदा उठा रहा है और अपने लोगों को, प्रदेश की जनता को तंग तबाह कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, वैसे लोगों को दंडित करेंगे। ये हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, उन्होंने फ़ोन नंबर जारी किया है राजस्व मंत्री ने। चुनाव से पहले आप लोग जो लैंड सर्वे करा रहे हैं, घर घर में झगड़े बढ़ेंगे और इसका खामियाजा हम लोग सर्वे को, जमीन के विवाद को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। जो भू माफिया लोग हैं, जो जिसकी जमीन उसकी जमीन, उसका खतियान, उसका पर्चा, उसका ये वो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिसके ये सर्वे होने के बाद जमीन के विवाद 80% बिहार में खत्म हो जाए। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।